नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने छंद प्रकरण से संबंधित कुछ बातें की थी। छंद में छंद की परिभाषा क्या है, उसके आचार्य प्रवर्तक कौन है, मात्राओं की गणना कैसी होती है और इसके साथ ही जो छंद की शब्दावली है उस शब्दावली पर बात की थी। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य के सिलेबस में या पाठ्यक्रम में शामिल जो छंद हैं उन छंदों पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। और पहला छंद हमारा है गीति का छंद। तो गीति का छंद में क्या क्या होता है और गीति का छंद किस प्रकार से होता है, इसकी बात करने के लिए आपके साथ आज उपस्थित है। चलिए वीडियो पूरा देखिएगा। पहली दफ़ा बता रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब इस गीति का छंद की जो प्रमुख बातें हैं वो बातें यदि हम आपसे करें तो सबसे पहले बात आती है कि यह मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है, तो ये मात्रिक छंद है। उसके बाद में सम छंद है या विषम छंद है, तो उसके बाद उससे की बात करें तो ये मात्रिक छंद है और सम छंद है। इसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता हो जाएगी सममात्रिक छंद। क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इस शॉर्ट में लिख देते हैं। दूसरी बात यदि हम करें तो इसकी एक पंक्ति में 26-26 मात्राएं होती है। प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 26-26 मात्राएं होती हैं। और यति हमेशा, यति कहाँ लगती है, मतलब यति का अर्थ था जो विराम लिया जाता है वह, तो यति सदैव 14-12 मात्राओं पर ली जाती है। यति का कितनी मात्राओं पर लगती है? 14-12 पर। एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है कुल मिलाकर 26। और तीसरी बात है इसमें प्रत्येक पंक्ति के, हम यहां लिख देते हैं, प्रत्येक पंक्ति के अंत में लघु गुरु अर्थात मात्राएं इस प्रकार से का आना आवश्यक होता है। लघु गुरु वर्ण अनिवार्य है या आवश्यक है। लघु गुरु वर्ण का आना आवश्यक या अनिवार्य माना जाता है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं और उदाहरण पर मात्राएं स्थापित करके देखेंगे कि किस प्रकार से बात बनती है। तो चलिए देखते हैं मात्राओं, इसका एक उदाहरण लिखते हैं। और उदाहरण है, हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, जान हमको दीजिए, जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें, ताकि मात्रा स्थापित करने के जो नियम है वो नियम आप भली भांति जान सके। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में। अगली पंक्ति होगी, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। वीर व्रतधारी बने। अब इस पर मात्राएं स्थापित करके देखते हैं। तो मात्राएं यदि हम स्थापित करेंगे तो किस प्रकार से मात्राएं लगेंगी, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो एक पहले यति लगाते, हे प्रभु आनंददाता, जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हम, आगे वाले में 2 में लगी हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये गुरु मात्रा, रे में एक मात्रा, यहाँ गुरु, फिर ए नए के अंदर वैसे तो एक मात्रा आएगी, लेकिन आगे ऊपर अनुस्वार आ गया तो यहाँ भी गुरु मात्रा, फिर लघु, फिर गुरु, गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। ये जो आपका नियम था कि अंत में लघु गुरु होना चाहिए, वो मात्राएं यहाँ पर स्थापित हो रही हैं। आगे वाले में देखते हैं, गुरु, लघु, गुरु, गुरु,
दू में छोटी मात्रा होती है, तो हालांकि एक आनी चाहिए थी, लेकिन आगे आ रहा है रे आधा, तो इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा, यहाँ पर लघु मात्रा और यहाँ गुरु मात्रा, फिर गुरु मात्रा, फिर गुरु लघु 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 गुरु, गुरु लघु गुरु। ये बात भी यहाँ पर फिट हो गई। यहाँ गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु लघु, फिर गुरु, ये लघु 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 गुरु गुरु गुरु, लघु और गुरु। वो अंतिम शर्त यहाँ भी बैठ रही है। आगे देखते हैं ब्रह्म, तो रे के आगे आधा अक्षर आ रहा है, इसलिए वो गुरु मात्रा, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु आ जाएगी, क्योंकि क्षय आ रहा है और यहाँ ध में लघु मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन आगे रे बोला जा रहा है आधा, इसलिए यहाँ भी गुरु मात्रा होगी। और यहाँ पर क्षय में लघु, फिर वी, कै में लघु, वीर व्रतधारी में वी में गुरु, फिर लघु, यहाँ लघु लघु, क्योंकि वह जो है आधा है और वह आधा इससे पहले है रे से, तो रे में मात्रा लगी है लघु की, तय में लघु, धा में गुरु, री में गुरु, यहाँ लघु और यहाँ गुरु। मात्राओं की गणना करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ 14 हो गई। फिर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 हो गई। तो आपकी जो यति थी 14 12 पर यति वाला मामला, यहाँ पर 26 मात्राएं हो गई। आगे देखते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ भी मात्राएं कितनी हो गई हैं? 14 हो गई हैं। आगे देखते हैं 2 1 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी मात्राएं 12 हो गई हैं, बराबर 26 मात्राएं हो गई। लीजिए हमको शरण में देखते हैं। गुरु 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ मात्राएं 14 हो गई हैं। फिर देखते हैं 2 1 3 2 5 2 7 2 9 9 और 3 12 है, यहाँ भी 12 हो गई हैं। कुल मिलाकर मात्राएं हो गई 26। आगे देखते हैं 2 1 3 3 4 7 7 2 9 1 10 11 12 13 14, यहाँ मात्राएं 14 हो गई हैं। आगे देखते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ मात्राएं 12 हो गई हैं। कुल मिलाकर 26 मात्राएं बैठी हैं। प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं हैं। अंतिम पंक्ति के अंत में लघु और गुरु वर्ण आ रहा है, और यति जो है वह हर पंक्ति में 14 12 पर बैठ रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा छंद माना जाएगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि यहाँ पर गीति का छंद जो है वह माना जाएगा। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं हरि गीति का छंद के बारे में।